देखो सब कॉपी में लिख लिया है इसको? जी सर। सब लिख लिया है ना? जी जी। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क, कुटनी मता के काव्य, ये हम बताए भी थे, बताए थे नरे? जी सर। कुटनी मता के काव्य की जो है, ये जो रचना है कौन किया है, याद है? दामोदर गुप्त। याद है? कुटनी मता के काव्य रचना, काव्य कस से मतलब होता है कौन, काव्य मतलब कवि, रचना अस्ति की है। कहता है ये जो कुटनी मता के काव्य है, इसकी रचना कौन कवि किया है? कौन कवि किया है? दामोदर गुप्त। कौन कवि है? कौन कवि किया है? देखो इसको क्या करना है, यही क्वेश्चन है, किसको क्वेश्चन को लिख देना है। ये जो कस लिखा हुआ ना कस, इसको हटा के इसके जगह क्या लिख देना है? क्या लिख देना है? दामोदर गुप्त। क्या लिख देना है? दामोदर गुप्त। क्या लिख देना है? दामोदर गुप्त। समझा कैसे बनाना है? समझा? यानी क्वेश्चन को लिख देना, यहाँ क्या लिख देना है? दामोदर गुप्त, सॉरी यहाँ ये कस लिखा हुआ है, यहाँ लिख देना है दामोदर गुप्त काव्य रचना अस्ति, यानी कुटनी मताख्य काव्य दामोदर गुप्त काव्य रचना अस्ति। जब आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, बन जाएगा वाला ना? नंबर 2 कहता है पाटलिपुत्र कस्या नदिया तीर मस्ती, नहीं कहता है पाटलिपुत्र जो है किस, कस्या मतलब किस, नदिया मतलब नदी, तीर मतलब किनारे, अवस्थित मस्त यानी अवस्थित। कहता है पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? कौन नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी। ये जो कस लिखा हुआ ना कस, यहाँ पे क्या लिख देंगे? गंगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे गंगाया। क्या लिख देंगे? गंगाया, यानी किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशा आसीत्, यानी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के काले मतलब समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्मिन इसका यानी किसका? पाटलिपुत्र का, ठीक ना? पाटलिपुत्र का नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था? कैसा था? अति उत्कृष्ट। कैसा था? अति उत्कृष्ट। ये जो अस लिखा हुआ ना अस, यहाँ पे क्या लिख देना है? अति उत्कृष्ट। यहाँ लिख देना है, क्या लिख देना है? अति उत्कृष्ट। क्या लिख देंगे? अति उत्कृष्ट। क्या लिख देंगे? कहाँ है अति उत्कृष्ट? अस की जगह पर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य से काले अति उत्कृष्ट नगरीय रक्षा व्यवस्था, सॉरी अस नहीं रहे, यहाँ होगा। यहाँ किधर से मतलब कैसा, कैसा था, कैसा था, यहाँ पे होगा। कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। यानी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्, कैसा था? तो यहाँ पे होगा। कहाँ होगा? कहाँ होगा? यहाँ पे क्या दे देंगे? अति उत्कृष्ट। समझा इसको? इसका अपन नहीं समझा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो कैसा था? अति उत्कृष्ट। यहाँ पे क्या दे देंगे? यहाँ पे दे देंगे अति उत्कृष्ट। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर घ कहता है राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम आसीत्, यानी राजा अशोक के समय, किसके समय? अशोक के समय इस नगर की वैभव कैसा था? कैसा था? और हाँ, समृद्ध। क्या था? समृद्ध था। कैसा था? यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे सुतराम और समृद्ध। कैसा था? सुंदर और समृद्ध। कैसा था? क्या हट करके यहाँ जो कीदृशम लिखा हुआ ना, कैसा था? तो सुतराम और समृद्ध। यहाँ पे देखो समृद्ध भी क्या लिख सकते हैं? समृद्ध भी लिख सकते, ये भी चलेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर अंगो कटा काव्य मीमांसांग नामक ग्रंथ कौन लिखा है? कौन लिखा है? कौन लिखा है? देखो पाटलिपुत्र में 2 काव्य है, एगो काव्य कौन है? एगो काव्य है कुटनी मत्ताक, जो कौन लिखा है? दामोदर गुप्त। और एगो काव्य कौन है? काव्य मीमांसांग, कौन लिखा है? कौन लिखा है? राजशेखर। काव्य मीमांसांग क्या लिखा है? ये लिखा है राज। कौन लिखा है? राजशेखर। क्या लिखा है? राजशेखर। कहाँ होगा राजशेखर? पता है कहाँ होगा? ये जो क लिखा हुआ ना क, यानी क्वेश्चन को लिख देना, ये जो क लिखा को हटा क्या लिख देंगे? राजशेखर। यानी कुटनी मता के काव्य मीमांसांग ग्रंथ कौन लिखा है? राजशेखर लिखा है। ठीक है, आगे देखो कहता है बिहार के कस्मिन किस नगर में गोल गृहम अस्ति, यानी बिहार के किस नगर में गोल घर है? कहाँ गोल घर है? पटना। यानी यहाँ जो लिखा हुआ है कस्मिन, यहाँ क्या दे देंगे? यहाँ दे देंगे पाटलिपुत्र। क्या दे देंगे? पाटलिपुत्र।
यहाँ दे देंगे पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एशिया महादेश से दीर्घतम मतलब होता है बड़ा सेतु का, मतलब एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु। कौन है रे? गांधी सेतु। तो गांधी कौन है? गांधी सेतु। ये जो क लिखा हुआ यहाँ क्या हो जाएगा? गांधी सेतु। यहाँ हो जाएगा गांधी, यहाँ हो जाएगा गांधी। गांधी सेतु। क्या हो जाएगा? गांधी सेतु। गांधी सेतु, गांधी सेतु। ठीक है, बन जाएगा ना अब? यस सर। अब याद हुआ सब? यस सर। याद हुआ रे? याद हुआ? जी। कोई कहीं दिखता है इसमें? जी सर। देखो एक बार फिर बताते हैं। देखो कुटनी माता का कौन लिखा है? दामोदर गुप्त लिखा है। दामोदर गुप्त। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा के किनारे। गंगा के किनारे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कैसा रक्षा व्यवस्था? अति उत्कृष्ट। अति उत्कृष्ट था। अशोक के समय क्या था? सुंदर और राम और समृद्ध था, सुंदर और समृद्ध था। और काव्य मीमांसा के लिखा है, शेखर लिखा है। और बिहार किस नगर, बिहार के किस नगर में गोल घर है? पटना में। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन है? गांधी सेतु। कौन है? गांधी सेतु। गांधी सेतु। कौन है? गांधी सेतु। गांधी सेतु। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500। कितना वर्ष? 2500। 2500। ये क्वेश्चन आता है, उतार लो। हो जाएगा ना? यस सर। उतार लो इसको। हाँ देखो रिक्त स्थान, देखो रिक्त स्थानानि पुरियत। इसका हिंदी पता क्या हुआ? इसका हिंदी क्या हुआ? उसका रिक्त स्थान को पूर्ति करने इसका हिंदी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा। यहाँ पर रिक्त स्थान कहाँ? यहाँ है। कहाँ है रे? यहाँ पर है। देखो कहता है गंगाया ऊपरी, यानी गंगा के ऊपर। कहाँ के ऊपर? गंगा के ऊपर। गंगा के ऊपर जो गांधी सेतु नाम का पुल है, गांधी सेतु नाम का पुल है, वो किस महादेश का दीर्घतम सेतु है, पुल है? बताओ। एशिया। 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 क्या हो जाएगा? एशिया। आगे देखो पाटलिपुत्र नगरे, यानी पटना नगर में, नगरे कौन कारण, कौन कारक? अधिकरण में पर नगरे, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध, यानी पटना में जो प्रसिद्ध है देश है, कौन है? गोलघर के ताजमहल है। कहाँ है? कहाँ है? गोलघर। और ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और आगरा कहाँ है? आगरा ताजमहल में। आगरा कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यानी आगरा जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्या है? उत्तर प्रदेश जिला है। आगरा का यूपी में है, समझ गया? यूपी। हाँ आगे देखो तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? गोलघर। इसमें क्या है? गोलघर। आगे देखो कहता है पाटलिपुत्र से नामांतरण, मतलब पटना का नामांतरण क्या है? कुसुमपुर या माधवपुर? कुसुमपुर। क्या हो जाएगा? कुसुमपुर। आगे देखो एक महोत्सव है जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। कौन महोत्सव? वो किसके शासन काल में बहुत ही प्रसिद्ध था? बताओ। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रसिद्ध था? क्या हो जाएगा? हाँ, इसका ये गुप्त शासन काल में क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध था। और कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाते हैं? शरद ऋतु। किस काल में? हाँ किस काल में? शरद काल में। कौन काल में? शरद काल में। किसके शासन काल में? गुप्त शासन काल में। आगे देखो कहता है पाटलिपुत्र से पटना जो है देश दिशी गंगा नदी प्रवृत्ति, पटना के कौन से दिशा में गंगा नदी बहती है? कौन दिशा? उत्तर श्याम। यानी कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर अगला देखो कहता है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने नंबर गुरु था रे? 10वें। कितने नंबर? 10वें। हाँ इसका हो जाएगा कौन सा नंबर? 10वां। इसका जन्म कहाँ हुआ है? इसका जन्म पटना में। कहाँ हुआ है इसका जन्म? इसका जन्म पटना में। कहाँ हुआ है? और स्थान गुरुद्वार। कहाँ पर? गुरुद्वार में। मिला लो। ठीक है, नहीं तो